आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। और साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 रिविजन के लिए एक बेहतर अध्ययन श्रृंखला है, तो इससे जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। Everything is possible. You can do everything, but how decide yourself? तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, यह कथन किसका है? छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 2 है कि नागरीदास को अष्टछाप का 9वां कवि किसने माना है? नागरीदास को अष्टछाप का 9वां कवि मानने वाले मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सुजान हित, इन रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि निज वृत्तांत आत्मकथा के लेखक कौन है? निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न है साथियों कि हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या यथार्थ और आदर्श निबंधों के निबंधकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 6 है कि वैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? वैताल पच्चीसी का रचनाकार आपने सुरति मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान का पात्र होरी किस गांव का निवासी है? इस प्रश्न का जवाब आपने बेलारी गांव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरित उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास सेवा सदन नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने अग्रदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मैंने अपना 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया, यह कथन किसका है? साथियों, यहां सरस्वती से सरस्वती पत्रिका है और इसका जवाब हो जाएगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी मुक्तिपथ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पर्दे की रानी मुक्तिपथ उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। 1942 ईस्वी पर्दे की रानी का प्रकाशन वर्ष, वहीं मुक्तिपथ 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन कहानी यशपाल की कहानी है। 1962 ईस्वी सच बोलने की भूल और भूख के 3 दिन 1963 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास, नवल सिंह, रहीम और व्यास, हरिराम व्यास, ये 4 लोग हैं जिन्होंने रास पंचाध्यायी शीर्षक से रचना की है। अगला प्रश्न है वे यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व हैं, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
अगला प्रश्न है कि पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा पल्लव को। अगला प्रश्न है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि बस्तियों से बाहर काव्यकृति की रचयिता कौन है? बस्तियों से बाहर काव्यकृति जयप्रकाश कर्दम की रचना है। अगला प्रश्न है कि आशुतोष, शीला, घुन्नू, जैनेन्द्र के किस कहानी के पात्र हैं? आशुतोष, शीला, घुन्नू, जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए पाजेब कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, विदाई, यह काव्य कृतियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संकलन में संकलित कविताएं हैं? जवाब हो जाएगा चित्राधार में। अगला प्रश्न है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य, यह कथन किसका है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी हिंदी का साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? दक्षिणी हिंदी साहित्य का आलोचना ग्रंथ श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र के लेखक कौन है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र। अगला प्रश्न है कि माधव, घीसू और बुधिया प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? माधव, घीसू और बुधिया प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कफन कहानी के पात्र हैं। 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गीत फरोश काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है और 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास रणेन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। 1909 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी कोविद रत्नमाला के भाग 1 का, वहीं दूसरा भाग इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कृति 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1909 ईस्वी में पहला भाग प्रकाशित हुआ था, प्रथम भाग, और दूसरा भाग इसका जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि उर्वी जगदीश चंद्र माथुर जी के किस नाटक की पात्र है? उर्वी जगदीश चंद्र माथुर जी के किस नाटक की पात्र है? जवाब हो जाएगा पहला राजा नाटक की 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो जवाब हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक भीष्म शाहनी जी का नाटक है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो आस्था और सौंदर्य आलोचनात्मक कृति रामविलास शर्मा की है। 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली की नगरवधू उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। 1949 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ला उपन्यास राहिमा सोमरजा द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन काल क्या है? 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है। 1903 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, अंगद का पांव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद का पांव निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। 1958 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न
जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 1997 ईस्वी से आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? तो लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं 1964 ईस्वी में। और यही ग्रंथ जो है नंदुलारे वाजपेयी जी ने भी रस सिद्धांत नाम से लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। यानी कि रस सिद्धांत शीर्षक से डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों लोगों ने रचनाएं की हैं। दोनों लोगों की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। नगेंद्र जी ने 1964 ईस्वी में, जबकि नंदुलारे वाजपेयी जी ने 1977 ईस्वी में अपना ग्रंथ प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर किसकी रचना है? हंस जवाहिर का रचनाकार आपने कासिम शाह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1731 ईस्वी से रचना का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न यह नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? तो योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जीवनी है। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और इस जीवनी के लेखक हंसराज रहबर हैं। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति के लेखक कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1963 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका कौन है? रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रियतम द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 1976 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि परख उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो परख उपन्यास के उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं। 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा किसकी कृति है? अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की रचना है। 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।